मित्रों, आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग गणित के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये गणित के प्रश्न आपके किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। अधिकतर ये पेपर आपके पुलिस से लिए गए हैं। तो पुलिस कांस्टेबल में गणित के इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसके अंतर्गत। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी, ये हमें बताना है। तो चॉकलेट की संख्या कितनी है? 21 है। सीधा सा इसमें करेंगे, छोटा वाला हिस्सा 2 है और 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 3 कितना हो गया? 21 और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6। यहाँ पर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छोटा वाला हिस्सा आपका 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है? तो 126 अंक पाती है, तो जितना अंक मिलता है उसे हम लोग क्या करते हैं? अंश के रूप में लिखते हैं। 126 लिख देंगे, बटे में हो जाएगा 175, सीधा सा गुणा करते हैं 100 में। ये हमारा परसेंटेज बनाने का तरीका है। तो हो गया 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। 7 आ गया। 7 से 126 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 1 7 और 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 18, यहाँ बचा 4। तो 4 का 18 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72। यहाँ पर बी वाला परसेंटेज आपका जो हुआ उसका 72% हो गया महिमा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 35 का 12% होगा। तो 35 का 12% निकालना है। सीधा सा लिखेंगे, 35 का मतलब गुणा 12 लगा देंगे और बटे कितना लिखेंगे? 100। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 12 का 35 में गुणा कर लीजिए। सीधा सा हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, 6 आ गया। 12 तिहाई 36 और 6 आपका हो गया 42। ठीक है, अब बटे कितना है? 100 है। 100 लगा दीजिए, 1 से 1 जीरो कट गया आपका। 10 बचा हुआ है, इसका मतलब 42 के बीच में आपका दशमलव लग जाएगा। तो 4.2 सी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना जल्दी से हम लोग कर सकते हैं ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है। रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य आपका निकालना है कि किस पे वो खरीदा गया था। तो देखेंगे 434 रुपये ये क्या करता है? लाभ कमाता है। 24% लाभ होता है, इतने में बेचता है जब। तो मान लिए हम वस्तु कितने में खरीदा? वो एक्स में। ठीक है, तो एक्स रुपये में वस्तु को खरीदा गया। आपका इस पे लाभ कितना कमाया गया? 24, इसका मतलब 124 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब ये कितना रुपया हो गया है? 434। ठीक है, इसी समीकरण को अब हल कर लेना है। 100 आपका इधर चला जाएगा, 124 इधर चला आएगा। तो 124 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 150। ठीक है, आपका सॉरी 350, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी समीकरण को आपको हल कर लेना है। समीकरण को हल कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 434 बटे आपका 124 और गुणे कितना हो गया आपका? 100। ठीक है, यही हमारा होगा। इसको अगर हम लोग काट देते हैं, 5 से काटे आपका 2 से काटे 50 हो गया। यहाँ काटे कितना हो गया आपका? 62। ठीक है, 62 से इसको काटेंगे तो 4 तिहाई पार आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये चला जाएगा 7 बार। ठीक है, तो 7 से अगर इसको काटेंगे तो 434 आपका कट जाएगा 62 से, बचेगा यहाँ पर 7। और 7 और 50 का गुणा करेंगे तो 7 5 35 आपका 350 आ जाएगा। ठीक है, आगे देख। प्रश्न है आपका, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो खिलौने का अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, फिर वही करेंगे। मान लेते हैं अंकित मूल्य था आपका एक्स। कितने में बेचा गया ये?
नहीं पता है, 12% का छूट था, इसका मतलब 88% पर ही ये खिलौना आपका बेचा गया। और बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे, तो जब इतने में ये बेचा गया तो मिला कितना, 132 रुपया। ठीक है, ये तो बना है आपका श्रृंखला। 100 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 132 गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा आपका 88। ठीक है, तो इस प्रकार से 132 गुणे 100, ठीक है, अब बटे कितना है 88 है। इस श्रृंखला को हमें हल करना है, यही आ जाएगा उसका मान। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो इसको काट देते हैं। ठीक है, 2 से हो गया यहाँ पर 44 आ गया। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 44 से इसमें देखेंगे तो 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12, 1 13, तो 3 बार जाएगा, ये कट गया आपका, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा आपका 50, तो 5 तिहाई 15, 150, मतलब सी वाला आंसर जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खिलौने का जो अंकित मूल्य था वो 150 था। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। 4% साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें सीधा सा फार्मूला होता है आपका, मूलधन कितना है 2500 है, सीधा लिख देंगे। वर्ष कितना है, 3 वर्ष है। ब्याज कितना है, 4% है, बटे कितना करते हैं 100 करते हैं। 100 से ये 2500 आपका दोनों जीरो कैंसिल हो गया, होगा कितना है आपका 25 चौका 100 और गुणे 3 हो गया 300। तो आपका जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 300, डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज होगा। तो 2 साल का ब्याज 1400 रुपये का हमें निकालना है, लेकिन अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 1400 ऐसे लिखेंगे। गुणे में लिखेंगे फिर कितने वर्षों का है, 2 वर्षों का, 1 प्लस आर का मतलब 10 बटे 100 और वर्ष पे हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं ऊपर में। ठीक है, तो हो गया 1400 गुणे आपका एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 10 इक्के 10, 11 बटे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब 2 बार आएगा 11 बटे 10, 11 बटे 10। ठीक है, 11 का 11 में गुणा करेंगे हो जाएगा 121, 10 का 10 में करेंगे, इसको कीजिए मत, 10 का 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से ये कट गया, 121 का गुणा फिर करना होगा हमें 14 में। ठीक है, तो 121 का गुणा करेंगे 14 के अंतर्गत, 121 गुणे 14, 14 1 के 14 के 4, हासिल आया 1 आपका, 14 दूनी 28, 1 29 के 9, 2 बचा, 14 1 के 14 और 2 16, तो आ गया आपका 1694। अब हमारा जो मूलधन था वो था 1400, इसमें से 1400 आप घटाएंगे तो आएगा 294, बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। कह रहे हैं रवि और रसीम ने क्रमशः 150 और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रसीम के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए थे। देखिए ये प्रश्न बड़े भले होते हैं लेकिन बेहद ही सरल होते हैं, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। 150 रुपया लगाया कौन, रवि, कितने दिनों के लिए लगाया नहीं पता है, तो x लिख देंगे, बटे कर देंगे 200 रुपया कौन लगाया है, 200 रुपया रसीम लगाया है, कितने दिनों के लिए, तो 12 महीना आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। दोनों का अनुपात कितना आ रहा है 1:2। बस ये समीकरण आपका बन गया, इसको हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ से 1 जीरो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, 4 तिहाई 12 आपका, 3 चौक 12 हो गया, 3 से अगर काटेंगे और 3 पसे आपका कितना हो गया 15, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौक कितना हो गया 20। ठीक है, अब कितना कितना आ गया यहाँ पर देख लेंगे।
तो आया यहाँ पर आपका 4 बचा हुआ है, हर में है तो इधर जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हर में 3 बचा हुआ है तो इधर जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी क्या है 4 ही आपका बचा हुआ है, ये भी 4 ही है। तो 4 का 4, अब यहाँ पर 2 से भाग है, 2 से भाग दे दीजिए, हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, 2 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो वो जो है 8 महीने के लिए ही पैसा क्या किया था, दिया था। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। 3 संख्याएं हैं जिनका औसत बता रहा है 30 है। तो 2 संख्याएं पता है, तो तीसरी संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। तो औसत 30 है, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 90। 30 में 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये किसके बराबर होना चाहिए, 18 प्लस 27 और प्लस आपका जो अगली एक संख्या है। ठीक है, तो 18 और 27 दोनों को जोड़ करके 90 में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो 8 7 आपका हो गया 15 और ये हो गया 4, 3 1 4। ठीक है, तो 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 45 बचेगा। जब 90 में से 45 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 45। तो तीसरी संख्या जो थी वो कितनी थी, 45 थी। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न है आपका, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। ए जो है वो कार्य को करता है 48 मिनट में, लिख देंगे। बी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। बी जो है वो 60 मिनट में पूरा करता है। कह रहा है कि अगर एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। कुछ करना नहीं है, दोनों का आप निकाल लीजिए। आप निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा 240। 240 आ गया। अब 48 में 240 से भाग देंगे, 240 में 48 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा। ठीक है, इसमें देंगे 60 से देंगे, कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, 5 और 4 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। अब 9 से क्या करना है, इसी पूरा काम आपका हो गया 240 और दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 9 काम। तो देख लेंगे 240 और बटे कितना करेंगे, 9। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो मिनट और सेकंड में अगर बनाएंगे तो यहाँ पर ये आपका 26 मिनट और 40 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपका आएगा 26 मिनट 40 सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। रमेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। रमेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई, ये आपको बताना है। कि इस प्रश्न को हल करने के लिए सीधा सा हम लोग विकल्प का सहारा लेंगे। ठीक है, 600 मीटर दूरी उसे तय कराना है और समय कितना लगता है, 45 मिनट। रमेश का साइकिल का हमें समय बताना है। अगर साइकिल का समय आप 15 सेकंड मानेंगे तो 15 सेकंड में कितना दूरी वो तय करेगा, तो 15 दूनी हो जाएगा 300। ठीक है, 300 मीटर की दूरी तय करेगा। जबकि 300 मीटर की दूरी जो और बच रहा है वो पैदल उसे 30 सेकंड में तय करना है। तो 30 सेकंड में पैदल वो केवल 150 दूरी को ही तय कर सकता है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। बी को देखते हैं। बी को अगर आप देखते हैं तो बी को देखिए, 20 सेकंड में वो अगर साइकिल चलाता है तो कितना दूरी तय करेगा, तो देखेंगे 2 दूनी 4, 400 मीटर की दूरी क्या करेगा, वो तय करेगा। बचा कितना है, अब समय आपके पास समय बचा हुआ है, तो इसमें देखेंगे जो समय बचेगा आपका वो कितना बचेगा, 35, 20 निकल जाएगा, इसमें से 25 बचेगा और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो पंचम 25, लास्ट में 5 आएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला देखेंगे
वो अगर आपका 25 मीटर चलता है साइकिल से तो कितना दूरी तय करेगा, तो 25 का देखेंगे, 25 दूना 50 हो गया आपका, 500 मीटर क्या करेगा साइकिल से चलेगा। अब बचा है 100 मीटर, ठीक है। समय कितना उसके पास है, समय है 20, ठीक है, 20 सेकेंड का समय है। अब 20 सेकेंड के समय में अगर देखेंगे तो 25 आपका 20 पंचे 100, तो 100 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो 100 आपका चल देगा ये पैदल, तो 600 आपका पूरा हो जाएगा। समय भी आपको कितना मिल जाएगा, 45 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प जो हो जाएगा आपका वो सही सटीक बैठ रहा है। इस प्रकार से विकल्प से भी जल्दी से इसे हम लोग हल कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग अन्य प्रश्नों को भी इस प्रकार से देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।